तो हेलो एवरीवन। तो अभी तो क्वार्टर थ्री के बहुत सारे बिजनेस के अपडेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी जितने भी बैंक्स के नंबर्स आए हैं, इसमें जो हमें अच्छे बैंक्स दिख रहे हैं, जिनके नंबर्स हमें डिसेंट दिखते हैं, तो उसके बारे में कुछ चार पांच बैंक्स एनबीएफसी या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूरा जो सेक्टर है फिनेंशियल एज अ होल, उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। सो जैसे अभी देखेंगे, आरबीआई ने रेपो रेट्स कट कर दिए हैं। आई थिंक दो रेपो रेट कट हुआ है। तो उसके कारण उसको जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन होता है, मतलब धीरे धीरे जो बैंक्स के क्रेडिट के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स वगैरह होते हैं, उसमें जो डिक्रीमेंट दिखता है, जिसके कारण बैंक्स की निम्स इंप्रूव होती है, यील्ड्स बढ़ते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसमिशन में टाइम लगता है। तो अभी जैसे आप बहुत सारे बैंकों को देखोगे, तो सभी में वो ट्रांसमिशन हमें धीरे धीरे दिखता हुआ स्टार्ट हो रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि आपको जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती है, जितने बिजनेस होंगे उनको कम होता हुआ दिखेगा। तो एक तो ये पहला ट्रेंड चल रहा है। फिर दूसरा, जब आप अभी जैसे अगर आप जैसे अभी आप देखेंगे तो गोल्ड फाइनेंशियल्स को देखिए। तो जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो एलटीवी वैल्यूज होते हैं गोल्ड के, जितने जो कस्टमर ने गोल्ड को आपके लॉकर में, बैंक्स वगैरह में रखा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। उसके बेसिस पे आप अपने फाइनेंसियर जो होता है उससे आप एक लार्ज चंक ऑफ लोन्स अवेल कर सकते हैं। तो इसके कारण जब आप देखते हैं कि बहुत सारी जो गोल्ड कंपनीज है हमारे इंडिया में, जैसे कि आपका मनापुरम फाइनेंस हो गया, आईआईएफएल फाइनेंस हो गया, या फिर मुथूट फाइनेंस हो गया, या फिर आपके सीएसबी बैंक्स हो गए, और या फिर जो आपका कैपिटल ग्लोबल है। तो ये सभी बैंक्स में आपको दिखता है कि जो आपके गोल्ड लोन लेंडर्स है, वहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अगर आप देखते हो, बहुत स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और साथ ही साथ जो आपके स्मॉल फाइनेंस की जो एनबीएफसी होती है, लाइक आपकी अर्बन फाइनेंशियल्स हो गया, या फिर जो आपकी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गई, तो इन सभी बैंक्स में हमने देखा पिछले लास्ट साल के, आई थिंक अक्टूबर सितंबर के आसपास से, पूरे जितने भी सेक्टर में इशूज चल रहे थे, तो उसका बॉटम आउट हो चुका था। और हमने इस साल के स्टार्टिंग से देखा, लगभग आई थिंक मार्च अप्रैल के बाद से धीरे धीरे वो रिकवरी फेज में स्टार्ट होना चला। और फिर अभी जैसे देख रहे हैं कि सभी क्वार्टर में भी हमने देखा कि सभी लोगों ने ये बात की थी कि H2 जो होगा हमारा, वहां से हम लोग वापस अपने डिसबर्सल और लोन बुक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये सारे कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अब कुछ नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सीएसबी बैंक्स। अब सीएसबी बैंक को अगर आप देखोगे, तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन इंडिया है। अभी जैसे दो बैंक है हमारे इंडिया में, आपका देखेंगे तो सीएसबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इन दोनों बैंक्स के का जो लोन बुक होता है वो लगभग 20% के ऊपर से ग्रो कर रहा है। अब सीएसबी बैंक को अगर आप देखोगे, तो ये बेसिकली अपने बिल्ड वाले फेज में चल रहा है, जहाँ पे ये लोग अपने नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर अपने नए नए ब्रांचेस खोलते हैं हर जगह पे। तो इस दौरान जो होता है, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम होगा, मतलब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह होंगे, वो ज्यादा रहते हैं। तो ये जो बैंक गाइड करता है, मतलब जैसे कैसे ये बढ़ना चाहता है, तो FY 2027 में ये लोग देखते हैं बेसिकली इनका जो रैपिड, बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज कह सकते हो आप उसको, कि जो इनका ब्रांच एक्सपेंशन हो गया, प्रोडक्ट बन गए, उसका फायदा बेसिकली अपने बुक्स वगैरह पे लेंगे। तो इस तरह से ये बैंक आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो अभी जब आप इस बैंक को देखते हो ना, तो इसका जो प्रेजेंट लोन बुक है, वहाँ पे एक लार्ज चंक ऑफ जो लोन बुक होता है इनका, आपका गोल्ड की तरफ रहता है। तो ये थोड़ा बैंक इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे, तो कंसिस्टेंटली काफी क्वार्टर से ये जो बैंक है आपका 25% के आसपास इनका लोन बुक का ग्रोथ रहता है। तो अगर आप इस क्वार्टर में भी देखेंगे, तो अगर हम लोग इनके नंबर्स को देखें, तो इस क्वार्टर में इनका जो डिसबर्सल है, अगर आप आपकी इनका डिपॉजिट देखोगे, तो डिपॉजिट इनका 21% पे ग्रो किया है, अगेन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। और साथ ही साथ जब आप गोल्ड एडवांस ग्रॉस एडवांस देखोगे, तो लगभग 29% पे ग्रो किया है। तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इनका लगभग 25% पे ओवरऑल ग्रॉस एडवांस इंक्रीज हुआ था। और इसमें भी अगर आप गोल्ड को देखोगे, तो लगभग 46% पे इनकी पूरी एयूएम ग्रो हुई है। तो अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसके अलावा अब हम लोग, अगर हम लोग और बैंक्स के बारे में बात करें, सो लेट्स टेक द केस ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प। अगर हम लोग पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में देखेंगे, तो ये जो बैंक है आपका, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे पिछले 5 या 6 क्वार्टर से लगभग 50% के ऊपर अपना ईयूएम को ग्रो करता हुआ आ रहा है। तो पिछले 2 या 3 क्वार्टर पहले इनके जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन इनकी बुक है, बेसिकली अनसिक्योर्ड बुक था, वहां पे एक ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने मार्केट को बहुत बड़ा शॉक दिया था। तो उसके कारण देख रहे हैं कि इनके बिजनेस में बहुत सारे अनसर्टेनिटी बन गई थी। तो उसके कारण जो इनके पैट होते हैं, वहां पे एनपीएस इनके बढ़ गए थे, तो इनकी जो पैट है वो पूरी अफेक्टेड हो गई थी। तो वहां से बिजनेस से ट्रांसफॉर्म किया, अपने बिजनेस को चेंज किया है। फिर ये लोग अपने जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाले जिनकी एयूएम उसको डिग्रो कर रहे हैं बेसिकली, और फोकस कर रहे हैं आपकी जो सिक्योर्ड बुक है उसको बढ़ाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। और जस्ट लाइक जो आपकी सीएसबी बैंक है, आपकी जो पूनावाला फिनकॉर्प भी है, ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहा है अपना। बेसिकली इनके एजुकेशन लोन्स होते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड के भी इनके लोन्स होते हैं, और एमएसएमई के लोन्स है, मतलब बेसिकली पूरे बुक को बेसिकली लोग चेंज कर रहे हैं। तो अगर जब आप FY 2025 का एंड देखोगे ना, तो वहां पे आई थिंक अराउंड इसका इनका लगभग 60% इनका अनसिक्योर्ड बुक था, लगभग 40% इनका सिक्योर्ड बुक था। तो जब आप इसको बढ़ा के भी Q2 तक आओगे, तो वहां पे लगभग 50-50% इनका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बुक हो गया है। इस तरह से आपको इस बैंक को देखना है। अब
अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे ना, तो आई थिंक जो FY 25 एंड हुआ था वहां पे इन्होंने अपना AUM जो है लगभग 50% के ऊपर ग्रो किया था, और क्वार्टर वन में भी लगभग 50% के ऊपर इन्होंने AUM को ग्रो किया था। अब क्वार्टर टू की जब हम लोग बात करते हैं, तो क्वार्टर टू में इनका जो AUM ग्रो हुआ है, सो वो अराउंड आपका 77% पे ग्रो किया है। सो यू कैन क्लियरली सी कि इनका AUM जो ग्रो हुआ है लगभग 77% में ग्रो किया है। और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हो आप, लगभग 10% की AUM ग्रोथ इन पे रहती है। अब ये जो बैंक है, मतलब एनबीएफसी है, ये लोग बेसिकली करना क्या चाहते हैं, तो ये लोग अपने मिड टर्म में अपना जो एयूएम है उसको लगभग यहाँ से 4x से 5x करने की बात करते हैं आने वाले आई थिंक 4 to 5 ईयर्स में। तो उसको अगर आप कंपाउंड करके अगर आप सीएजीआर निकालने की कोशिश करोगे, तो इट विल कम अराउंड 35 से 40% का सीएजीआर। सो इफ यू कैन रिकॉल, जस्ट बजाज फाइनेंस था आज से कोविड के पहले तक का पीरियड जो था उनका, मतलब 2011-15 से लेकर 20 का पीरियड जो था, वहाँ पे जो बजाज फाइनेंस था वो भी लगभग लगभग आपका इसी रेट में ग्रो करता था। तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस को आपको मार्केट में प्राइस बाय बुक वैल्यू जो मिलता था वो आपको 5 के अराउंड मिलता था। तो अगर आप जब पूना वाला फिनकॉर्प को भी देखते हो, तो इसका भी जो अगर आप प्रेजेंटली प्राइस बाय बुक देखोगे तो लगभग आपको 3-4 के आसपास दिखेगा। सो ये बिजनेस है अभी जैसे, बट यहीं पे इस बिजनेस का एंड नहीं होता है। अगर आप देखेंगे ये बिजनेस जो है काफी, जैसे जैसे एआई वगैरह है, तो उसमें कैसे अपने पूरे प्रोडक्ट्स को ईज कर सकते हो, आप कस्टमर के लिए इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, तो वो सारे पैरामीटर्स पे काफी काम करते हैं ये लोग। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला, सिंस अभी ये अपना बिल्डिंग फेज में है, ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए जो इनका आपको इनका जस्ट लाइक सीएसबी बैंक, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम होगा वो काफी आपको बढ़ावा दिखेगा। सो कंपनी जो गाइड करता है कि बेसिकली आपका अ, अगर आप देखेंगे तो जनरली बाय द एंड ऑफ मतलब क्वार्टर 4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लगभग ये लोग गाइड करते हैं कि अराउंड इनके जितने भी कॉस्ट वगैरह है वो स्टेबल हो जाएंगे। सो इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। सो दिस वाज अबाउट द पूनावाला फिनकॉर्प, अगेन अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम पूनावाला फिनकॉर्प। सो नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखोगे तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू बैंक्स इन इंडिया कह सकते हो आप इसको। सो इनका जो ईओएम होता है लगभग आप देखेंगे 15 से 20% के बीच में ग्रो करता है। सो अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे तो लगभग अराउंड आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एयूएम 19% ग्रो किया है। सो दिस वाज अबाउट द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब ये जो बैंक है ये आपका बेसिकली बिहार उत्तर प्रदेश रीजन के आसपास इनका बैंक है। अब जब ये माइक्रो फाइनेंस साइकिल बेसिकली खराब हुई थी, तो इन्होंने मतलब इनके जो पूरे एयूएम थी वो अफेक्ट हो गई थी, इनके एनपीएस वगैरह बढ़ गए थे। तो अभी भी जो आप इनका पूरा लोन बुक देखोगे ना, तो उसमें अभी भी स्टेबिलिटी मिली नहीं है। तो अभी भी इनका जो बोथ सिक्योर्ड बुक एज वेल एज जो अनसिक्योर्ड बुक होता है वहां पे भी आपकी पूरी लोन बुक का डिग्रो दिख रहा है। सो अगर हम लोग कुछ इनके नंबर्स वगैरह को देखें, तो अगर हम लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर को देखोगे, तो जो ग्रॉस लोन लोन पोर्टफोलियो है वही आपका लगभग 3.9% पे डिग्रो किया है, बोथ ईयर ऑन ईयर। और जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो वो भी आपको डिग्रोथ ही दिखता है। सो बेसिकली यहाँ से ये कहने का मतलब है कि ये बैंक, जैसे अभी हम लोग बाकी बैंक को भी डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक को, तो वहां पे आपको एटलीस्ट लोन बुक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखता है, बट वहीं उत्कर्ष के केस में आपको वो चीज नहीं दिखता है। और सिमिलरली जो इनका अनसिक्योर्ड बुक है वो तो काफी रैपिड पेस में ये लोग अपना डिग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंस वहां पे इनको पूरा एसेट के इश्यूज दिख रहे हैं। So this was about the Utkarsh small finance banks, not a good update. So तो जैसा केस आपने उत्कर्ष के केस में दिखा है, तो ऑलमोस्ट वही केस आपका ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी है। तो एकदम सेम पैटर्न पे चलते हैं ये लोग। तो अगर आप इनके नंबर्स को भी देखोगे तो आपको यहाँ पे भी सेम ही चीज दिखेगा। तो जो इनका माइक्रो लोन बुक है वो भी ये लोग भी अपना, ऑल्दो यहाँ पे अनलाइक उत्कर्ष, यहाँ पे आपका जो माइक्रो लोन का बुक है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखता है। तो अगेन दैट इज अ साइन ऑफ की सेक्टर में पूरा रिवाइवल हो रहा है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑल्दो ईयर ऑन ईयर दिखना ये सही चीज नहीं है, बिकॉज वहां पे तो आपके लोन बुक के इशू चल रहे थे, तो वहां पे लोन बुक का डिग्रोथ ही होगा। सो ईसैप जो है एटलीस्ट बेटर देन आपका उत्कर्ष कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट द ईसैप स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब हम लोग बात करते हैं दो अच्छे बैंक्स की, उज्जीवन और आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये जो दोनों जो बैंक है, अ, आपका पहले ही इन दोनों बुक में अगर आप देखोगे ना, तो लगभग जो इनका अनसिक्योर्ड बुक था वो आपका 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो के आसपास हुआ करता था। अब ये जो दोनों बैंक है, ये बेसिकली आपके अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लोन बुक की तरफ बढ़ रही है। सो दिस इज द सेम केस, जैसा अगर आप जैसे अभी हमने पूना वाला फिनकॉर्प को देखा, तो वहां पे भी इनका पहले अनसिक्योर्ड बुक ज्यादा था, सिर्फ वहां पे इशू स्ट्रेस दिखा, तो वो लोगों ने अपने बुक्स को सिक्योर्ड की तरफ बढ़ाया। तो जब आप सिक्योर्ड की तरफ बढ़ाते हो तो आपका यील्ड तो मतलब एनपीएस जो होते हैं वो तो इंप्रूव हो जाते हैं, एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव होती है, बट एट द सेम टाइम जो आपकी यील्ड होती है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप सिक्योर्ड बुक देखो तो वहां पे आपको जो रेट ऑफ मतलब बेसिकली यील्ड मिलेगा अपने कस्टमर से वो कम मिलता है। सो दिस इज द सेम केस हैपनिंग इन द केस ऑफ उज्जीवन एज वेल एज जो आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अगर आप प्रेजेंट लोन बुक देखोगे ना इनका, तो लगभग 40% इनके आपके आई थिंक अनसिक्योर्ड बुक है, और लगभग 60% इनका दोनों के केस में सिक्योर्ड बुक हो गया है। सो दिस इज हाउ द बोथ द बिजनेस आर प्रोग्रेसिंग। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप दोनों के नंबर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा, तो अगर अगर आप
ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे तो आपको ओवरऑल दिखेगा कि जो ग्रॉस एडवांसेस है, जो कि आपका बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड बुक है, तो वहां पे आपको काफी अच्छी क्वार्टर ग्रोथ भी दिखती है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखती है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये देखना है कि माइक्रो फाइनेंस जो बुक है, वहां पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 51% की ग्रोथ दिखती है। सो ये आपको दिखाता है कि कैसे पूरी साइकिल रिवर्स हो रही है, और जितने भी बैंक है आपके, इवन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वो आपका बेसिकली आपकी जो अनसिक्योर्ड बुक है वहां पे भी लेंडिंग देने की कोशिश कर रहा है। उसका मतलब क्या है, जो फ्रेश डिस्पर्सल है वो आपके अनसिक्योर्ड बुक की तरफ हो रहा है। और इसका और मतलब क्या है कि आपकी जो एक्स बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी वगैरह हो गए, वो सारी चीजों में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो वही नंबर अगर आप देखोगे ना, तो जैसे अगर आप इसका 1+90 डीपीडी देखोगे, तो उसका भी नंबर जो है, वो आपका जो इफिशिएंसी का नंबर है, वो आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो एट द सेम टाइम, और जो कलेक्शन इफिशिएंसी है वो भी आपकी बढ़ के लगभग लगभग अभी 98-99% के आसपास आ गई है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो सोच की जो आपका बेसिकली साइकिल है वो बेसिकली रिवर्स हो रहा है। सो द सेम इज द केस विद आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी ये चीज। सो उज्जीवन के उज्जीवन के केस में भी लगभग उन्होंने जो इनका बेसिकली फ्रेश डिस्पर्सल है आपका अनसिक्योर्ड बुक में, वो लगभग आई थिंक 70% पे ग्रो किया है। सो आपको वहां से भी दिख रहा है कि बेसिकली जो पूरी साइकिल है वो चेंज होने की तरफ दिख रही है हम लोगों को। और साथ ही साथ अगर हम लोग लास्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें, तो बेसिकली आपकी सिक्योर्ड लेंडर है, आपकी हाउसिंग लोन्स पे फोकस करता है। तो जैसे बजाज हाउसिंग जो है आपकी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एनबीएफसी में मार्केट लीडर है, तो उसका जो लोन बुक है, इवन एट दैट बेस ऑल्सो, ऑल्दो उन्होंने अपने गाइडेंस को कम किया था, तो अभी इनका लोन बुक जो है लगभग 20 से 25% ग्रो बीच में ग्रो करता है। सो अगेन बेंचमार्क सेट कर देता है बेसिकली बाकी प्लेयर्स के लिए। जब हम लोग इंडिया शेल्टर डिस्कस करेंगे, या फिर आपकी होम फर्स्ट फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, या फिर एप्टस को डिस्कस करेंगे, ऑल्दो आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पे सिंस ट्रम्प के टैरिफ के इशू चल गए थे, तो काफी सारे रीजन में आपको स्ट्रेस दिखता है। जैसे आपका वो चेन्नई एरिया हो गया, फिर आपका सूरत के आसपास जो एरिया है वहाँ पे आपको स्ट्रेस दिखता है। तो वो सारी चीजों में कैसा अपडेट है, ऑल्दो टैरिफ्स वगैरह तो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। ऑल्दो उसी सेक्टर में आपका जो इंडिया शेल्टर है उसमें वो वाला स्ट्रेस नहीं दिखा था, और उन्होंने अपने गाइडेंस अगेन जो 30% उनका गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है। सो दिस इज हाउ द होल फाइनेंशियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग। क्वार्टर 3 में हमने देखा कि काफी सारे बैंकों के नंबर अभी तक तो अच्छे आए हैं। सो अगर मैं इस वीडियो में देखूं तो किसके किसके नंबर्स हमको अच्छे दिख रहे हैं। पूनावाला फिनकॉर्प अगेन, डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट वाज इन द पास्ट, अभी ये लोग नंबर्स काफी अच्छे रिपोर्ट कर रहे हैं, और इनको आने वाले 4 या 5 सालों में लगभग 35 से 40% के बीच में ईयूएम ग्रो करने का गाइडेंस है। सो लेट्स सी कैसे ये लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका सीएसबी बैंक काफी अच्छा कर रहा है। FY27 जो होगा वहां से बेसिकली लेवरेज वाला पीरियड इनका स्टार्ट होने वाला है। सो लोन उनका जो गोल्ड लोन बुक है और एज वेल एज जो होल लोन बुक है वो भी अच्छा कर रहा है। फिर हमने आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देख लिया, उज्जीवन और इक्विटास जो है इनकी लोन बुक ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है इन द केस ऑफ अनसिक्योर्ड बुक। तो इससे बेसिकली आप जब हम लोग एनबीएफसी को डिस्कस करेंगे, अरमान फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, और जब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हमें और अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इस क्वार्टर में आई विल ट्राई टू मेक कवर मोर फाइनेंसेस लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो इस तरह से हम लोग और बिजनेस को कवर करेंगे। इफ यू वांट मी टू कवर सम अदर बिजनेस, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।